आरबीआई ग्रेड बी 2024 के नोटिफिकेशन आ चुकी है। एग्ज़ाम है 8 सितंबर को और इस बार थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आई है, सिर्फ 66 है, उसमें से भी अनरिजर्व्ड है 32। ओके, सो मैं जस्ट छोटा सा वीडियो बनाना चाहता था जिस प्रिपरेशन को लेकर, इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड। सो स्टार्ट करते हैं। इस वाले वीडियो में सिर्फ मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूँगा, सिर्फ जीए। सो जीए का सिलेबस इंक्लूड्स बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस बंचेस में लाइक बैचेस में कुछ चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस इंक्लूड्स आरबीआई की न्यूज़ जो है, आरबीआई की जो होते हैं रिपोर्ट्स होते हैं, कैंपेन्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है, पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पीआईबी, वहाँ पे की न्यूज़ होती है। इसके अलावा साथ में होती है बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम्स, इंडाइसेस, रिपोर्ट्स यहाँ पे हो चुका है तो रिपोर्ट्स भी आती है, अदर रिपोर्ट्स एज वेल, रिपोर्ट्स में फिर भी लिख देता हूँ, सर्वेस, ये हो गया पहला सेक्शन। ओके, दूसरा है MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अग्रीमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। MOU किसके बीच में हुआ है, किसके बीच में हुआ है, रीज़न से हुआ है, हु एंड वाई, अपॉइंटमेंट्स की डेट्स, ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO हो गया, WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सब के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, इस्टेब्लिश कब हुआ था, और इसके हेड कौन है, चीफ कौन है, चीफ कौन है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि रिपोर्ट्स यही बनाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट बनाते हैं तो उसके बारे में ऑर्गेनाइजेशंस के क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा है बैंकिंग की न्यूज़ होनी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इस बार जो है आरबीआई 2-3 सालों से फोकस कर रहा है डिजिटल पेमेंट्स पे। डिजिटल पेमेंट्स की इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। साथ में एग्रीकल्चर, डिफेंस और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इन्फ्लेशन इस बार काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, और रेपो रेट, साथ में मिसलेनियस। ओके, सो ये सारी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आपको करना है, इसमें साथ में आ गया अवार्ड्स, इम्पोर्टेंट डेट्स जैसे वर्ल्ड लेबर डे कब हो गया, अर्थ डे कब होता है, डेट्स। ओके, स्पोर्ट्स और बुक्स एंड ऑथर्स, ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। ये हर साल फॉर सम रीज़न बुक्स का और ऑथर्स का क्वेश्चन आता है, स्पोर्ट्स का तो क्वेश्चन आता ही है। ओके, सो ये सारी हो गई आरबीआई, पीआईबी, सर्वे, स्कीम, रिपोर्ट, इंडाइसेस, हाँ ये सारी चीज़ें। साथ में MOU, अग्रीमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कब ऑर्गेनाइज हुए और चीफ्स, बैंक की जनरल अवेयरनेस, एग्रीकल्चर और डिफेंस के क्वेश्चंस, MPC के क्वेश्चंस, अवार्ड, डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स भी एक्चुअली कुछ नहीं है, इतना टफ नहीं है। डेट्स जो है वो इन्हीं से रिलेटेड आएंगे, रिपोर्ट्स एंड स्कीम से ही रिलेटेड आएंगे, जैसा कि मैंने कहा डेट्स, ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, स्पोर्ट्स के और बुक्स के जो जनरल अवेयरनेस है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी फ़ेज़ 1 में पूछता है, फ़ेज़ 2 में नहीं। ओके, अगर फ़ेज़ 2 की सोली मैं फ़ेज़ 2 की बात करूँ तो फ़ेज़ 2 के लिए सिर्फ फ़ेज़ 2 के लिए रिपोर्ट्स, PIB, MOU, ऑर्गेनाइजेशंस और बैंकिंग और ये एग्रीकल्चर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था, थोड़ा सा लंबा हो गया। अगर इफ़ एनीवन स्टिल वांट्स टू, लेट्स सी, आगे चल के मैं देख भी लेते हैं कि क्वेश्चंस किस में आते हैं। हाँ, ये बहुत लेंदी क्वेश्चन आरबीआई ऐसे लेंदी क्वेश्चंस देता है, लेकिन इतना सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लास्ट क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन जहाँ पर स्पेस है, जहाँ पर से क्वेश्चन आया हुआ है, वो पढ़ के हमको पता लगा सकते हैं। इन अक्टूबर 2022 BSR completed blank years of existence
और ये अगर पढ़ा होगा तो तुरंत पता चल जाएगा, इतना सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है. Similarly here, ये ड्यूरिंग 22 सिक्योरिटीज रेंजिंग फ्रॉम 2 to blank years. ये पता होगा तो पता चल जाएगा. वैसे प्रीवियस ईयर का तो मुझे भी ज़्यादा नहीं पता. Recently, South American country refers to as highest civilian order. Let's see the expensive tree. Okay, South American country कौन सी country पूछा जा रहा है? See, identify the country. Similarly, handcraft, towns of excellence. ये actually FTP report से पूछा गया question है. Exchange affair, Indian external affair, Ministry of external. Sorry. हाँ, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट का क्वेश्चन. बहुत आगे भी जाएंगे तो भी सब कुछ सिमिलर मिलेगा. लेट्स सी, थोड़ा आगे जाते हैं. यूनियन मिनिस्टर एंड रफ रैंकिंग, ये एक्चुअली एक रिपोर्ट का क्वेश्चन है. रैंकिंग पूछा है. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन टेस्ट पॉलिसी, FTP, SEBI, म्यूचुअल फंड्स. Let's see, questions namely Central Bank of Digital Currency, which is the following statement is current regarding CBDC. ये बैंकिंग GA का क्वेश्चन. नेट ओन्ड फंड्स, G20, ये मीटिंग्स जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसकी मीटिंग बोल रहा था, डेट्स. RBI गाइडलाइन, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, ये एक रिपोर्ट का क्वेश्चन होगा. GDP नहीं, सॉरी, GDP डायरेक्टली GDP का क्वेश्चन है. With identify the scheme that was launched in 2015 in Malaysia. इंटरनेशनल न्यूज़ का क्वेश्चन है. और ये बैडमिंटन टूर्नामेंट स्पोर्ट का क्वेश्चन है. अगर नेक्स्ट ईयर 2022 में भी जाएं तो भी सिमिलर क्वेश्चंस मिलेंगे. नहीं, इंग्लिश आ गया ये तो. 2022 कोल माइनर्स डे ऑब्जर्व्ड इन. स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट का क्वेश्चन है. पोर्टल, IGNOU प्रीमी. ई स्टैंड फॉर ये ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म पूछा हुआ है. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. OECD established in. एक्ट के सेक्शन पूछा हुआ. ये इस्टेब्लिशमेंट में हमेशा बताया जाता है. MPC, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट रेट का 2 decade लो ऑफ. ये जनरल अवेयरनेस रिसेंटली किसी इसमें आया होगा उस साल के. ऐसे हर साल आता है ये. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यूनियन बजट, UPI पे and pay now belongs to which country does pay now belong to. डिजिटल पेमेंट का क्वेश्चन. साइक्लोन, ये मिसलेनियस वाला है. was named in which country. SBI कार्ड डिज़ाइन डिटेल विच टेक्नोलॉजी कंपनी. बैंकिंग GA. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व्ड इन. तो RBI की बेसिकली कहने का मतलब है कि RBI के जो क्वेश्चन है वो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हैं, स्पेशली फेज़ 1 के. फेज़ 1 में बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है. बस लिमिटेड जितने भी टॉपिक्स बताए उसको स्टडी करके, स्पेशली रिपोर्ट, सर्वेस और इंडाइसिस से. तो हाँ, यही छोटा सा एक वो था, एग्जाम्पल था पिछले साल के क्वेश्चन को दिखा के कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन OECD. पिछले 2022 में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा, तो 2 क्वेश्चन लिख गया ऐसे ही. स्कीम. तो बस ये था. ठीक है, थैंक्स.